नमस्कार, मैं अमर खान। पिछले दिनों एक बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ था यूपी सरकार का एक फैसला। पहले वो यूपी सरकार का फैसला था, उसके बाद वो उत्तराखंड सरकार का भी फैसला बन गया। फैसला था कि जो सड़क पर रेहड़ी वाले हैं, पटरी वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, खाना बेचते हैं, फल बेचते हैं, सब्जी बेचते हैं या किराने की दुकान पर राशन का सामान बेचते हैं, उन दुकानों पर दुकान के मालिक का पूरा नाम होना चाहिए। यह फैसला सरकार का था। यदि रेहड़ी पर कोई फल बेच रहा है तो रेहड़ी पर उसके एक नेम प्लेट होनी चाहिए जिसमें यह लिखा हो कि यह किस धर्म से, किस जाति से बिलोंग करता है, क्योंकि नाम से ये जज हो जाता है, नाम से ये पता चल जाता है। सबने पुलिस और प्रशासन ने जाकर रेहड़ी वालों को, ठेले वालों को, रेस्टोरेंट वालों को, परचून की दुकान वालों को, सबको ये आदेश दिया और अपने सामने उन पर बोर्ड लगवाए, उन पे नाम लिखवाए। तेरा क्या नाम है? फल बेच रहा है, आम बेच रहा है, बता क्या नाम है? उसने कहा मेरा नाम है आरिफ। तो इस पर लिखो कि आरिफ फल वाला। तेरा नाम है सलीम सब्जी वाला। परचूने की दुकान वाला कौन है? श्याम सुंदर। तो लिखिए श्याम सुंदर प्रोपराइटर। रेस्टोरेंट कौन खेल रहा है, किसने खोल रखा है, कौन चला रहा है, उस पर पूरा आप नाम लिखिए ताकि यह पता लग सके कि आप किस धर्म से और किस जाति से ताल्लुक रखते हैं। यह पुलिस और प्रशासन ने जबरदस्ती लोगों के ठेले, दुकान और रेहड़ियों पर यह नाम लिखवा दिए। अब लिखवा तो दिए, देश के अंदर करोड़ों लोग हैं। कुछ लोगों के दिमाग में था कि सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ याचिका दायर की जाए। कुछ नेताओं ने सरेआम भाषण दिए कि यह गलत है, संविधान के खिलाफ है, संविधान ऐसा नहीं कहता है, देश की एकता और अखंडता को खतरा है। बातें करते रहे, बयान देते रहे, पत्रकारों को सब चीजें सुनाते रहे, लेकिन कुछ लोग सुनाते रहे और कुछ लोग कोर्ट पहुंच गए। कुछ लोगों ने, 4-5 लोगों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह याचिका, इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की कि यह फैसला गलत है। उनमें मैं आपको बताता हूं कि वो कौन लोग थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह याचिका दायर की। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एसोसिएशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स। इस संस्था ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाकर याचिका दायर की। उसके बाद महुआ मोइत्रा, हाँ आपने नाम सुना होगा, महुआ मोइत्रा टीएमसी की तेज तरार सांसद जो कभी भी अपनी बात कहने से पीछे नहीं हटती हैं, सच कहकर ही रहती हैं, महुआ मोइत्रा। इन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद आते हैं प्रोफेसर अपूर्वा नंद। इन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। उसके बाद आते हैं आपके आकार पटेल। जी हां, आकार पटेल सोशल एक्टिविस्ट हैं। इन्होंने भी इस फैसले के खिलाफ याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की। सुप्रीम कोर्ट से कुछ वक्त मिला। कल उसकी सुनवाई थी। जस्टिस एसबीएन भट्टी और ऋषिकेश रॉय की बेंच ने इस फैसले पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं की तरफ से वकील थे अभिषेक मन्नू सिंघवी। जी हां, अभिषेक मन्नू सिंघवी। कुछ ही देर में, हालांकि मुझे वो किस्सा याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक किस्सा जज साहब ने इसी प्रकार के वातावरण को लेकर उन्होंने सुनाया था, उसका उदाहरण भी दिया था। बहरहाल इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने 26 तारीख तक रोक लगा दिया। उन्होंने कहा कि यह जरूरी नहीं है, ऐसा आप आदेश पारित नहीं कर सकते
कि फला आदमी फला रेहड़ी पर अपना नाम और जात और धर्म लिखकर आए। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दी है। मेरा कहने का मतलब है कि सरकार की मानसिकता इस तरह की होती है कि लोगों को बांटोगे तो हमें हो सकता है वोट मिल जाए। सरकार से मेरा कहना है कि लोगों को बांटने से कभी आपको फायदा नहीं होने वाला। सरकार के अंतर मन की जो बातें हैं वो बड़ी अजीब होती हैं। वो हमेशा राजनीतिक गेम चलते हैं, राजनीतिक खेल खेलते हैं। अरे सरकार में बैठे हुए लोग भी तो इंसान हैं। क्या वो इंसानों के दुख और दर्द को समझ नहीं सकते? कई तरह के गरीब हैं हमारे देश में। एक जो रेहड़ियों पर फल लगा रहे हैं, एक जो सड़कों पर सो रहे हैं, एक जो नंगे भूखे प्यासे मर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे हैं, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं। गरीबी की सीमा रेखा से भी नीचे हैं हमारे देश में लोग जो गरीब हैं। और जो मिडिल क्लास हम जिनको कहते हैं, उनके अंदर भी बहुत सारे गरीब आपको छुपे मिलेंगे जो घुट घुट के जिंदगी जी रहे हैं, ना कह पा रहे हैं ना सुन पा रहे हैं, बस जी रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, चले जा रहे हैं। इसलिए ज्यादातर जो कलेशबाजी है, जो झगड़े हैं घरों में, वो मिडिल क्लास के अंदर है। सरकार से मेरा ये कहने का मेरा जो मतलब है वो ये है कि आप बजाय इस तरह की सोच रखने के कि उसको बांट दो, उसका धर्म पूछ लो, इसका धर्म ऐसा है, उसका धर्म ऐसा है, अब आप धर्म की बात करते हैं। पिछले दिनों बहुत सारे इंटरव्यू मैंने देखे, जो कावड़िए कावड़ लेके जा रहे थे, उन्होंने मैंने हिंदू भी देखे और मुसलमान भी देखे। दोनों दोस्त हैं, दोनों दोस्त कावड़ लेकर आ रहे हैं या कावड़ लेने जा रहे हैं। इन लोगों को कैसे आप बांटोगे? इन लोगों को कैसे आप अलग करोगे? उनका कहना था हमें कोई मतलब नहीं है, इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, हम दोस्त हैं। मेरा दोस्त कावड़ लेने जा रहा था, मैं भी इसके साथ कावड़ लेने चला गया। उसने कहा कि ये मेरा दोस्त है, ये मस्जिद भी मेरे साथ चला जाता है। तो उस प्यार को, उस विश्वास को क्यों तोड़ने में लगे हुए हो? मैं सरकारों से पूछना चाहता हूं, अरे आप अच्छा काम करिए, उनके रोजगार का अरेंजमेंट आप करिए, स्वास्थ्य का अरेंजमेंट करिए, उनकी शिक्षा का अरेंजमेंट करिए, उनकी शिक्षा के बारे में विचार करिए, उनकी बेरोजगारी के बारे में विचार करिए। तो लोग अपने आप आपको पूजने लगेंगे और अपने आप आपको दुआएं देने लगेंगे और अपने आप आपके साथ लग जाएंगे। सारी जिंदगी आपको नहीं छोड़ेंगे यदि आप उनके घरेलू समस्याओं को खत्म करते हैं। तो सबसे ज्यादा आदमी घिरा हुआ है अपनी घरेलू समस्याओं में। आटा, दाल, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, रिश्तेदारों का आना जाना, घर मकान, किस्त, नौकरी, फिर ऑफिस, फिर कई ऐसी चीजें हैं जो मिडिल क्लास, उससे गरीब लोग फंसे पड़े हैं। आप उनको निकालिए ना, उनके लिए कुछ करिए, वो लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। सरकारों से, इस तरह का डिसीजन लेने वाली सरकारों से, इस तरह का फरमान सुनाने वाली सरकारों से मेरी गुजारिश है कि आप इंसानियत के दायरे में रहकर एक ह्यूमन बीइंग, इंसान और इंसान हमेशा एक होते हैं। इंसान इंसान के काम आता है, आप भी इंसान हैं और आपके नीचे जो पुलिस और प्रशासन है वो भी इंसान है और उसके नीचे जो मजदूर हैं, गरीब हैं, वो भी इंसान हैं। तो एक दूसरे के काम आइए ना। इस तरह के फरमान जारी करने से क्या मिला? पूरे देश में या पूरी दुनिया में कह सकते हो इस बात की खबर फैल गई कि यूपी सरकार और उत्तराखंड सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आपको अच्छा लगा? नहीं लगा होगा। इसलिए सोच समझकर, विचार कर अच्छे फैसले लीजिए, पब्लिक के हित में फैसले लीजिए, उनकी अंदरूनी समस्याओं को समझने की कोशिश करिए। आप हमेशा सरकार में रह सकते हैं यदि आपकी नीयत और नीति ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।